अब आकाश की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से आईपीएस सूरज सिंह को मारने के लिए आकाश षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र में आकाश अब खुद ही फंस गया है। क्या है पूरा अपडेट आपको बताएंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें हिम्मत और हौसला मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। पति ब्रह्मचारी में सूरज और ईशा के बीच दूरियां बढ़ गई थी, जिसके कारण आकाश इसका फायदा उठाते हुए सूरज को रास्ते से हटाने के लिए आकाश एक बड़े षड्यंत्र रचता है। और उसी षड्यंत्र के दौरान आकाश सूरज की गाड़ी में बम प्लांट करा देता है। सूरज कुछ गुंडों को पीट रहा होता है, तभी उसकी नज़र अपनी गाड़ी की तरफ पड़ता है तो गाड़ी के नीचे से एक व्यक्ति निकलता है। सूरज समझ नहीं पाता है क्या होता है। फिर उसके बाद में सूरज जब अपनी गाड़ी में बैठता है तो टिक टिक की आवाज़ आती है, यानी सूरज समझ जाता है कि हमारी गाड़ी में बम है। और सूरज सही समय पर अपने ड्राइवर को आगाह करता है कि गाड़ी से कूदो, और सूरज भी कूद जाता है। इस तरह से सूरज बच जाता है। लेकिन जो लोग बम प्लांट किए होते हैं उनको ये पता चलता है कि गाड़ी तो ब्लास्ट हो गई है, तो सूरज भी मर चुका है। और इसकी खबर वो व्यक्ति आकाश को दे देता है। आकाश खूब खुश होता है, दारू पीता है और कहता है कि ईशा अब तुम मेरी पत्नी बनोगी, क्योंकि सूरज इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। दूसरी तरफ बंटी जब ईशा को कॉल करता है और बताता है कि सूरज भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं बचा नहीं पाया, तो वहाँ से ईशा भागी भागी जहाँ पे घटना हुआ रहता है वहाँ पे जाती है। पुलिस वाले रोक लेते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन बाद में ईशा बताती है कि मैं उनके फैमिली से हूँ, तो एक मोबाइल मिलता है, यानी सूरज का मोबाइल ईशा के हाथ में आ जाता है। इधर सूरज के भैया, भाभी, बहन, ताई माँ और पापा सारे लोग बेचैन होते हैं। सूरज के भैया को तो पता चल जाता है टीवी पे न्यूज़ देख के, लेकिन ये टीवी सही समय पे बंद कर देते हैं। जब ताई माँ पूछती है कि किस तरह का शोर था और कौन रो रहा था, तो वो लोग बहाना बना देते। लेकिन ताई माँ जब सूरज को कॉल करती है तो सूरज का मोबाइल बंटी उठाता है। ताई माँ को ये समझ नहीं पाती है कि सूरज से बात हो रही है या बंटी से। लेकिन जब ताई माँ बोलती है कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, तो उधर से बंटी बोलता है, सूरज नहीं मैं बंटी बोल रहा हूँ ताई माँ, सूरज भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ताई माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप टीवी पे न्यूज़ देख सकती हो। तभी ताई माँ अचानक से टीवी चालू कर देती है और इस तरह से सूरज के पापा और ताई माँ को इस बात की खबर हो जाती है। घर के सारे लोग सदमे में आ जाते हैं। उधर सूरज बिल्कुल सुरक्षित बच जाता है। जो बम प्लांट किया होता है उसको सूरज पकड़ता है और पूछता है कि सच सच बताओ, तुमको किसने बोला था मेरी गाड़ी में बम प्लांट करने के लिए, नहीं तो ऐसी मार मारूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। तो वो व्यक्ति बता देता है कि आईपीएस आकाश ने ही बम प्लांट करने के लिए कहा था। और इसी बात को लेकर सूरज वहाँ से दौड़ता है और कहता है कि मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा आकाश, तूने मेरे साथ जो गेम खेला है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सूरज वहीं से एक व्यक्ति का मोबाइल लेके अपने पापा को कॉल करता है। जब उसके पापा कॉल उठाते हैं, जब बोलता है पापा, तो सूरज के पापा के मानो तो सारी दुनिया की खुशी मिल जाती है। अपने बेटे की आवाज़ सुन के उनको विश्वास नहीं होता है कि उनका बेटा जिंदा है। सूरज बोलता है कि पापा इस बात को किसी से नहीं बोलिएगा, जिस तरह से मेरे साथ गेम हुआ है उस तरह से मैं भी एक गेम खेल रहा हूँ सच्चाई बाहर लाने के लिए। तभी सूरज के पापा बोलते हैं कि तेरी ताई माँ की ज़िंदगी बचाने में सबसे बड़ा अहम भूमिका है तो ईशा की है। सूरज इस बात को सुन के और भी भावुक हो जाता है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशा कहते हुए नजर आएगी कि सूरज तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सूरज खिड़की से ईशा जी को आवाज़ दे देता है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा आज का एपिसोड। बाकी आपका क्या कहना है, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अगले अपडेट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।